नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शैली। दिवालियाँ आ गई हैं और दिवालियों का मतलब है बहुत सारी मिठाइयाँ। अब ऐसे में बच्चे लापरवाही तो करेंगे ही, आप कितना भी चाहें बच्चों को मीठा खाने से नहीं रोक पाएंगे। तो अब हमें अपने लेवल पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कैविटीज़ का रिस्क लीस्ट रहे, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। तो आज हम एज ग्रुप वाइज बात करेंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 to 2 ईयर्स। दैट इज़, अगर आपके बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो भी आपको दांतों की मतलब मसूड़ों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। आप एक गीले कपड़े से उस कॉटन के कपड़े को गीला करके उससे मसूड़ों को पोंछें, और स्पेशली रात के समय जब आप बच्चे को सुला रहे हैं उस टाइम पे फीडिंग अवॉइड करें। और अगर आप फीड करा रहे हैं तो फीड करने के बाद में उसके मसूड़ों को पोंछना ना भूलें। अगर आपके बच्चे के दांत आने लगे हैं, जैसे कि 6 महीने के बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। 6 महीने से पहला दांत आने के साथ ही आप उसकी ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको टूथपेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल फिंगर ब्रशेज़ आते हैं, उसकी हेल्प से भी उस दांत को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया है तब तो आपको प्रॉपर ब्रशिंग स्टार्ट कर ही देना है। बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर पाएगा, आप उसे अपनी गोद में लेटा के धीरे धीरे हल्के हाथ से खाली ब्रश से ही, पानी की हेल्प से ही उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेस्ट यूज़ करना तो बिल्कुल नाम मात्र, हम कह सकते हैं चावल के दाने जितना, बिल्कुल नाम मात्र टूथपेस्ट लगा के आप यूज़ करें। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें आप पीडियाट्रिक फार्मूलाज ही यूज़ करें, बिकॉज़ बड़ों के जो टूथपेस्ट रहते हैं उनकी कंसंट्रेशन कुछ मटेरियल्स की अलग रहती हैं जो बच्चों के लिए हैवी रहती हैं। तो आप बड़ों वाले टूथपेस्ट यूज़ करना अवॉइड करें। अब आपका बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है और तो थोड़ा थोड़ा वो खुद भी चीज़ें पकड़ने लग गया है। ऐसे में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए और ब्रश पकड़ना सीखने लगे तो आप उसको अपने हाथ से भी ब्रश कराने की प्रैक्टिस कराएं। 2 साल तक के बच्चे का नॉर्मल आप इस तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखें। 2 साल से ऊपर का जो बच्चा रहता है वो अच्छे से ब्रश पकड़ना सीख जाता है, तो अब आप उसको ब्रशिंग की प्रैक्टिस कराएं। आप उसकी ब्रशिंग को मॉनिटर करें, अपने हाथ से ब्रश कराएं, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में उसे ब्रश करना सिखाएं। सर्कुलर में नहीं तो एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल, धीरे धीरे जैसे भी वो करे उसे ब्रश कराएं। 2 साल के बच्चे में आप मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगेन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो पीडियाट्रिक फार्मूलाज ही यूज़ करें। पीडियाट्रिक फार्मूलाज एज इन नॉन फ्लोरिडेटेड या फिर लो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आपको यूज़ करने हैं। इसके अलावा बच्चे की डाइट पे ध्यान दें। कुछ भी खाने के बाद कोशिश करें कुल्ला करें। सुबह नहीं तो शाम, दिन में 2 बार आपको ब्रश कराना ही कराना है, सुबह और रात को। स्पेशली रात को आप टूथपेस्ट यूज़ करें। भले ही अगर सुबह बच्चे ने नॉर्मल ब्रश से भी कर लिया है तो भी चलेगा, बट कोशिश करें कि एटलीस्ट रात को वो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करके ही ब्रश करें। अब 2 से 6 साल के बच्चे में आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे। 6 साल के ऊपर जो बच्चा है, 6 से 12 साल का जो बच्चा है, उसे अच्छे से कुल्ला उल्ला करना आता है तो आप नॉर्मल टूथपेस्ट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एडवाइस लो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही रहता है, पर इसमें इतना रिस्क नहीं रहता क्योंकि बच्चे को कुल्ला करना आता है तो हमें ये चिंता नहीं रहती कि बच्चा टूथपेस्ट निगल लेगा। टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट रहता है जो बच्चे अगर ना ही निगले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए बच्चों के केस में लो फ्लोराइडेड टूथपेस्ट एडवाइस किया जाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता, और टूथपेस्ट में हम एक अच्छा हाई अमाउंट ऑफ फ्लोराइड यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ ऊपर से लगाने के लिए ही है, निगलने के लिए नहीं है। 6 साल के बच्चे होने के बाद में आप उसे फ्लॉसिंग का भी समझा सकते हैं, क्योंकि अब वो इतना बड़ा है कि वो आपके फ्लॉसिंग के इंस्ट्रक्शंस भी समझेगा। तो आप उसे फ्लॉस करना सिखाएं, कुछ भी खाने के बाद में कुल्ला करना सिखाएं। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस बच्चे को पहले से ही आदत में डाल दें। इसके अलावा स्वीट इनटेक वो तो आपको मॉनिटर करना ही है। स्वीट इनटेक जितना कम होगा उतना अच्छा है। 6 साल की उम्र से बच्चे का पक्का दांत आना शुरू हो जाता है, तो टाइम टू टाइम उसका फ्लोराइड एप्लीकेशन कराएं। फ्लोराइड एप्लीकेशन क्या होता है?
फ्लोराइड एक मटेरियल होता है, एक नॉर्मल एक आयन है जो कि एक एलिमेंट है जो नेचर में मिलता है और वो कैविटीज़ होने से बचाता है। उसका बेसिकली वो ना एक तो कैविटीज़ होने से भी बचाता है, इसके अलावा जहाँ कैविटी हो गई है वो उसको भी हील करने का काम करता है। तो 6 साल से का जो बच्चा है उसके लिए इजी है फ्लोराइड अप्लाई करवाना। तो हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो आप उसके फ्लोराइड एप्लीकेशन कराएं। साल में 2 बार वैसे एडवाइस रहता है, बट आप एटलीस्ट अगर आपके बच्चे के केस में उसका अगर ओरल हाइजीन अच्छा है और शुगर इनटेक भी कम है तो आप एटलीस्ट साल में 1 बार करवा सकते हैं। वैसे तो 3 से 4 साल के बच्चे के लिए भी फ्लोराइड एडवाइस्ड होता है, बट छोटे बच्चे क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो नहीं कर पाते तो आप कोशिश करें कि घर पर ही लो फ्लोराइड कंटेंट वाला टूथपेस्ट जो है वो यूज़ करें और एटलीस्ट उससे रात को उसको ब्रश कराएं। फ्लोराइड एप्लीकेशन के लिए आप डेंटल ऑफिस में कांटेक्ट करें, बिकॉज सेल्फ एप्लीकेशन इट्स नॉट दैट इजी टू डू। तो बेटर रहेगा कि आप डेंटल ऑफिस में जाके वहाँ जाके फ्लोराइड अप्लाई कराएं। हम अपने नेक्स्ट सेशन में फ्लोराइड एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 12 साल का जब बच्चा हो जाता है तब ऑलमोस्ट उसका टीथिंग कंप्लीट हो जाता है। टीथिंग कंप्लीट होने के बाद में उसको वही सारी चीज़ें अपने ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में फॉलो करनी है जैसे कि हम एडल्ट में करते हैं, जैसे कि प्रॉपर ब्रशिंग, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना है, फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज़ करना है। ब्रशिंग के साथ साथ आप ओरल माउथ वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लॉसिंग यूज़ करें और इसके अलावा जब भी आप स्वीट इंटेक्स ले रहे हैं उसके बाद में रिंसिंग करना ना अवॉइड करें। थैंक यू।